दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मेहरौली बदरपुर रोड पर जलभराव हुआ है। दिल्ली कैंट इलाके में बारिश से जलभराव हो गया है। दिल्ली धौलाकुआं में बारिश से जलभराव हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों में, इवन दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है और जो गाड़ियों के टायर है वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह जाम जैसी स्थिति बनने अब थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। जैसे रश आवर स्टार्ट होगा और उससे पहले जलभराव जैसी इस स्थिति की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहली तस्वीरें दिल्ली कैंट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वाटर लॉगिंग की समस्या एक बार फिर से। पॉश इलाका है, बावजूद इसके वहां पर देखिए अंडरपास में किस तरह से पानी भर गया है। पानी की निकासी ने दम तोड़ दिया है। मेहरौली बदरपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मेहरौली बदरपुर रोड की ये तस्वीरें हैं। टिगरी के पास वाला एरिया है जहां पर जलभराव हो रहा है, जहां पानी इकट्ठा हो गया है। बारिश हुई है और बारिश होने के बाद ये वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तमाम दावों की पोल खुल रही है सिविक एजेंसियों के। अब मोतीबाग के इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में आता है, काफी पॉश एरिया है, वहां पर भी उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। इस जलभराव की वजह से लोगों के लिए समस्या अब खड़ी हो गई है। दिल्ली में बारिश, जलभराव और आफत की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, आपको लुटियन जोन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये तस्वीरें आप दिल्ली कैंट की देख रहे हैं, जहां टनल के नीचे देखिए किस तरह से पानी यहां पर भर गया है। यहां की प्लानिंग पानी को निकासी को लेकर आखिर क्यों प्रॉपर्ली नहीं की जाती है, तमाम तरीके के सवाल ये खड़े कर देता है। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। राजेश, जी मीडिया संवाददाता, लाइव कनेक्ट हो गए हमारे साथ। तिलक नगर में उनकी मौजूदगी है। राजेश, बारिश के बाद क्या स्थिति है वहां पर? मैं आपको बता देता हूं, जब भी बारिश आती है तो जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं रजौरी गार्डन इलाके की, जो एमसीडी ऑफिस है उसके बाहर भी वाटर लॉगिंग हो रखा है। अगर जल भराव की बात करते हैं, क्योंकि जो सरकार थी और प्रशासन जो भी एजेंसियां थी वो मानसून से पहले कोई भी तैयारियां नहीं की थी, ना तो ड्रेनों की सफाई की गई। अगर ड्रेनों की सफाई होती तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग दिखाई नहीं देता, लेकिन जब भी बरसात आती है तो दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। हालांकि बारिश आने के बाद तापमान में तो गिरावट होती है, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह दिल्ली में जल भराव देखने की स्थिति मिलती है। अगर बात करते हैं टैगोर गार्डन और बात करते हैं विकासपुरी विधानसभा की, तो सभी इलाकों में जल भराव स्थिति देखने को मिलता है। इस वक्त हम दिल्ली के तिलक नगर में हैं। अभी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ भी किस तरह बरसात आ रही है और जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी बरसात आती है तो जगह जगह गलियों में, जगह जगह रास्ते में जल भराव की स्थिति, वाटर लॉगिंग दिखाई देता है और लोगों को तो परेशानी होती है, क्योंकि जब लोगों के घरों के सामने पानी भर जाता है और उसके बाद घरों से निकलने में भी उनको दिक्कत होती है। तो कहीं न कहीं बारिश जो आती है वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या जरूर देखने को मिलता है। दिल्ली में ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहाँ वाटर लॉगिंग नहीं होती है और वाटर लॉगिंग की वजह से जगह जगह पानी जमा होता है और पानी जमा होने के चलते दिल्ली में कई लोग करंट की वजह से भी मौत हो चुकी है और जगह जगह वाटर लॉगिंग होता है। लेकिन इस पर एजेंसियां कोई भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उससे पहले इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर वाटर ड्रेनों की अगर सफाई हो जाती तो दिल्ली में कहीं भी वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब भी बरसात आती है तो दिल्ली में जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जी राजेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शरद भारद्वाज दिल्ली कैंट से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अब हम शरद का सीधे रुख कर लेते हैं। दिल्ली कैंट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और अब लाइव तस्वीरें शरद आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति शरद वहां पर बारिश के बाद हो गई है। तस्वीरों के जरिए जरा बताइए। मैं दिल्ली कैंट इलाके में हूँ और यहाँ पर वाटर लॉगिंग में भी आप देख सकते हैं, ये वाटर लॉगिंग और ये वाटर लॉगिंग क्योंकि सुबह का वक्त है तो बच्चों का जो स्कूल जाने का टाइम है, यहाँ पर जो बसें हैं, जो वैन है वो धीरे धीरे चल रही है। लेकिन लगातार 3 दिन से दिल्ली में रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली कैंट में 2 दिन से बारिश हो रही है और यहाँ जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या आन खड़ी हुई है, प्रशासन ने
नाक दावे किए थे अभी पिछले हफ्ते भी कि कहीं पर भी जो है वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन दिल्ली कैंट में फिर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या आन खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये जनकपुरी से अगर आप आएंगे तो नांगल से जब दिल्ली कैंट सिविल प्लेस के पास आएंगे तो फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही एकदम ये वाटर लॉगिंग की समस्या है। यहाँ पर एक समस्या आन खड़ी हुई है और जब ड्यूटी का वक्त होगा एक डेढ़ घंटे बाद एक लंबा जाम इस एरिया में देखने को मिलेगा और ये एक लंबा जाम करीब 2 किलोमीटर तक जाता है। तो प्रशासन को जागना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए। लगातार मानसून चल रहा है, बारिश की बरसात चल रही है, लेकिन वाटर लॉगिंग कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोल देती है कि आखिर प्रशासन जो लाख दावे करता है वो दावे कहाँ पर नजर आते हैं। ये वाटर लॉगिंग फुल यहाँ प्रशासन की पोल खोल रहा है और ये पोस्ट इलाका है क्योंकि ये कोर्ट का इलाका है, दिल्ली कैंट इलाका है, छावनी का इलाका है। तब यहाँ से हजारों की तादाद में यहाँ गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बीच में ये धीरे धीरे वाहन चलते हैं क्योंकि हो सकता है इसलिए जाम लगने की स्थिति हो जाती है कि वाटर लॉगिंग है, अचानक कोई गड्ढा आ गया तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए धीरे धीरे जो है निकलते हैं और एक लंबा जाम देखने को मिलता है। तो यहाँ अभी का सुबह का वक्त है, रात भर से बारिश हो रही है। ये नजारा दिल्ली कैंट इलाके का है जहाँ पर वाटर लॉगिंग जी समस्या है। और देखिए नजारा नया भी नहीं है, हमेशा की यही तस्वीर है, हमेशा की यही बात है। दावे चाहे 1000 किए जाए लेकिन धरातल पर ग्राउंड जीरो पर रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। शरद लॉटरी में आपके पास वापस एक बार फिर से हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, तिलक नगर के जहां की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस गली की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये समस्याएं जो है ये समस्याएं नई नहीं है, ये समस्याएं सालों से चली आ रही है और सालों से कोई समाधान भी नहीं निकाला जा रहा है। इसका सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? क्यों यहाँ पर काम नहीं किया गया है? पानी की निकासी क्यों नहीं हुई है? जी मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी दिल्ली सरकार के अंडर में आता है और दिल्ली में ज्यादातर विधायक भी आम आदमी पार्टी के होते हैं, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के होते हैं। उसके बावजूद भी ये दावे खोखले साबित होते हैं क्योंकि मानसून से पहले ना तो ड्रेनों की सफाई की गई, ना सीवरों की सफाई की गई है और ना ही नालों की सफाई की गई है, जिसके चलते दिल्ली में जगह जगह जल भराव हो रहा है, जगह जगह सीवर जाम पड़े हैं, नालियां जाम पड़ी हैं। और क्योंकि जो प्रशासन के दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही मानसून आता है दिल्ली के इलाकों में जगह जगह जल भराव हो जाता है। और वैसे भी IMD ने येलो अलर्ट घोषित कर दिया था कि 2 दिन बरसात रहेगी, आज भी पूरे दिन बरसात हो रही है और उसके चलते दिल्ली में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तिलक नगर की, अगर हम बात करते हैं रजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन और विकासपुरी विधानसभा की, तो इसमें बारिश आते ही जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और वही जो दिल्ली सरकार के दावे जो है और जो MCD के दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पर पहले से ही मानसून आने से पहले कोई कार्यवाही नहीं की। अगर मानसून आने से पहले इस पर कोई ध्यान दिया जाता और दिल्ली के MCD ड्रेनों की सफाई की जाती, अगर सीवरों की सफाई की जाती, तो इस पर दिल्ली में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिलती। राजेश, लौटूंगी मैं आपके पास। शरद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप तो वो एरिया भी दिखा रहे हैं, वो रोड भी दिखा रहे हैं जहां पर कुछ वक्त बाद अब जैसे ही रश आवर स्टार्ट होगा तो वहां ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलेगी। ये ब्लेम गेम जो चलता है दिल्ली में, दिल्ली सरकार का अधिकारियों पर, अधिकारियों का दिल्ली सरकार पर, पब्लिक को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर कमी कहां पर की जा रही है, आखिर इशू कहां पर क्रिएट हो रहा है। पब्लिक को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जब अपने घर से बाहर निकले तो उनको बारिश के बाद पानी में ना उतरना पड़े, उनकी गाड़ियां पानी में खराब ना हो पाए। नाकाम रही है इसमें जो मैनेजमेंट है वो भी और दिल्ली सरकार भी अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके काम करने में। देखिए बिल्कुल जो है दिल्ली की जो जनता है वो जो है बारिश होती है होने से पहले गर्मी के दौरान भगवान से भी प्रार्थना करती है कि भगवान दिल्ली में अगर बारिश हो जाए तो गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। लेकिन बारिश तो होती है लेकिन एक आफत भी खड़ी हो जाती है और फिर जो है यहाँ ये हालत हो जाती है वाटर लॉगिंग की। अभी जब लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने कहा कि ऑरेंज अलर्ट है, बारिश 3-4 दिन दिल्ली NCR में होगी, तो प्रशासन को, सरकार को चेतना चाहिए और सरकार को अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जहां वाटर लॉगिंग की समस्या आन खड़ी होती है वहां पर अपने कर्मचारी अलर्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ धरातल पर कुछ नहीं नजर आता और मैं देखिए बिल्कुल
ये मीडिया लाइव दिखा रहा है कि एक वाटर लॉगिंग की जो समस्या मैं बता रहा था आपको कि ये समस्या होगी और ये बाइक जो है बीच रास्ते फंस गई है। ये देखिए, ये काफी देर तक ये जो है इस तरीके से हालात है। तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो जमीन पर क्यों नहीं नजर आते, जो अधिकारी है वो अपने कार्य में क्यों नहीं होते। क्योंकि अगर नालों की सफाई होती तो शायद ये वाटर लॉगिंग की समस्या आन खड़ी नहीं होती। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, यही जो नाला है, नाले के ऊपर मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल नाले के साथ में ये वाटर लॉगिंग की समस्या है। यही समस्या धौलकपुर में हुई थी। अब यहाँ पर जिस तरीके से वाहन धीरे धीरे आने शुरू हो गए और ये एक लंबा जाम देखिए। जो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सुबह का वक्त है, स्कूली बच्चों का वक्त है, लेकिन जैसे स्कूल से एक मिनट रुकिए। देखिए, बिल्कुल ये ड्राइवर है हमारे साथ में। 2 दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पर, 2 दिन से। कहाँ पे? यहीं पे दिल्ली कैंट में। फिर ये समस्या कहाँ कैसी होती है? अब तो रोजाना अलग अलग इलाकों में जाना है। हम क्या करें कि पानी भरा हुआ, चलना तो पड़ा इसी में, चलना पड़ेगा। ये देखिए, बिल्कुल लाइव जो है जी मीडिया दिखा रहा है और इसमें पानी में उतर गया हुआ। ये देखिए, पानी में उतरा हूँ और ये नजारा है जो वाकई में ये क्योंकि ड्राइवर है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ पानी की समस्या आन खड़ी हुई है और ये प्रशासन नहीं जागा। जी मीडिया दिखा रहा है, जी मीडिया की टीम जो है पहुंची है, लेकिन प्रशासन आखिर क्यों नहीं जागा? सरकार वही समस्या वही है शरद। देखिए, उनकी तरफ से भी कहा गया 2 दिनों से वहां पानी भरा हुआ है, न पानी की पंपिंग की जा रही है, न कोई समाधान निकाला जा रहा है, बस दिल्ली वासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। राजेश और शरद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए।